ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज कोरोना के विषय पर चर्चा के लिए हम शेखपुरा ज़िला के अनंत कुमार जी को बुलाए हैं। अनंत जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज का जो चर्चा का विषय है कोरोना, इस पर हम चाहते हैं कि यह चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक मोदी जी का संदेश है, वीडियो क्लिप है, हम चाहते हैं कि आप भी देखें, हम भी देखें और पूरा देश भी देखे। उसके बाद कोरोना पर चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। इस संदेश के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए महोदय, जहाँ तक कोरोना की बात है, कोरोना अपने देश की बीमारी नहीं है। कोरोना यह एक चीन के वुहान शहर से निकला है। जैसा मानना है कि बोइंग एक चींटी खाने वाला जी एक उसको छोटा जानवर कहा जाए जो प्रायः जंगलों में मनुष्य से दूर रहता है जी। और चमगादड़, पोइंग और चींटी, ये तीनों से इसका अनुनाश्रय संबंध रहा है, जहाँ तक विश्लेषक बताते हैं। दूसरी चीज, कोरोना चीन में आया और धीरे धीरे विश्व के लगभग अधिक से अधिक देशों में पहुंचकर आज मानव जाति के लिए बहुत बड़ा अभिशाप साबित हुआ है। वरदान नहीं है, वरदान चीन के लिए है, भारत के लिए, विश्व के लिए अभिशाप साबित हुआ है। और इससे तो हमको बचना ही होगा, इससे हमको बचना होगा जी। इससे हमको बचना होगा, आपको बचना होगा, पूरे भारत देश को बचना होगा। बिल्कुल, जी हाँ जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना जो है, इस पर आज आपसे 5 सवाल हम पूछेंगे। जी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक को कोरोना का सटीक जानकारी मिले, जी जी। इसलिए आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि कोरोना आखिर है क्या। इसीलिए हम इस विषय पर चर्चा के लिए आए हैं। बिल्कुल। तो मेरा आपसे पहला सवाल है कि आज कोरोना जैसी गंभीर समस्या का सामना आज हमारा भारत ही नहीं बल्कि महाशक्ति देश अमेरिका, इटली, फ्रांस जैसे अन्य देश भी कोरोना से ग्रसित हैं। इस पर हम चाहते हैं कि अपना विचार व्यक्त करें। देखिए, जहाँ तक महामारी की बात है, विश्वास, जिस प्रकार हम रात्रि में सोते हैं तो यह विश्वास करके सोते हैं कि सुबह हम जगेंगे और सूर्य से हमारी मुलाकात होगी, हमारे मित्रजन, कुटुंबजन से सुबह मुलाकात होगी, इस वादे के साथ हम सोते हैं। ठीक उसी प्रकार जब चीन से यह वायरस निकला तो चीन विश्व के साथ, चीन को साझा करना चाहिए कि यह एक महामारी का बहुत ही बड़ा रूप लेने वाला छोटा सा वायरस है जी। जो मनुष्य जाति को कहां तक धराशायी कर सकता है, इसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया होगा। जी। और यह महामारी आज अमेरिका, जो महाशक्ति विश्व में है, उनका देखिए क्या हाल है। लेकिन इनसे बचने के लिए मात्र एक उपाय है, मात्र एक उपाय, जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हम भारतवासी से कह रहे हैं कि आप अपने घर में रहें, निकले नहीं, ताकि हम कोरोना के चैन टू चैन का जो कंजक्शन होता है उसको हम रोक दें, तोड़ दें। जी जी यही जी तो जी। कोरोना से बचना। एक हो गया कि हम घर में रहें, दूसरा घर में रहें तो कैसे रहें। घर में हैं तो सबसे पहला अपने घर के बालकनी के, रसोई घर का, सभी का साफ सुथरा रखना एवं अपने परिवार के सभी सदस्य को यह बताना कि अच्छे तरीके से हाथ धोइए, अच्छे तरीके से उसको सुखाइए, अच्छे तरीके से सैनिटाइज कीजिए और सुरक्षित रहिए। जी। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति घर में है
अगर उसको विकट परिस्थिति में अपने घर से बाहर निकलना पड़े तो कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए उसको क्या करना चाहिए? हम चाहते हैं कि इस पर 2 पॉइंट बोलें आप। सबसे पहले जब आपको सबसे जरूरी हो तभी घर से निकलें, और जब घर से निकलें तो अपने आप को माइंड सेट कर लें कि हमको सुरक्षित वापस आना है, जिस पर हमको किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। जी। जैसे हम घर से निकलते हैं, जिस काम के लिए निकलते हैं, जाएं और यथासंभव जल्दी आने का प्रयास करें। इस बीच में हम घर से निकलते हैं, साफ कपड़े पहने, अगर जिन काम से हम निकल रहे हैं उन माध्यम से उन व्यक्ति से मिलना है तो हम अनंत जी, यहाँ distance- पर हम आपको रोक रहे हैं। का एड का एक प्रोग्राम आया है, हमारे तरफ से एड का बोल रहे हैं कि एक एड दिखाइए, उसके बाद इस कोरोना पर चर्चा करेंगे। बेटा मजनू, कॉलेज में साथ, बाहर भी साथ, कहो तो शादी करवा दे। अबे शादी कराने का इतना ही शौक है यार, तो मेरी करा दे। इनकी पढ़ाई क्यों बिगाड़ रहा है? अबे एक लड़का लड़की साथ बैठकर बायोलॉजी पढ़ते हैं क्या कभी? नहीं। ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां हैं? 206। 206 गिनवाऊं? एक घूट तो भी बाकी है ना। हर रॉन्ग को राइट बना दे, ऑसम का टैग है, तू कहे तुझको भी मिला दे, हर घूट में स्वैग है। बहुत से लोगों को लग रहा है कि आदेश कि कथी मार दे, मोहन मार देगा, मोहन मार देगा। बहुत से लोगों को लग रहा है कि हवा से भी वायरस फैलता है, इसमें कितना सच्चाई है? नहीं, इस पर अभी जितने भी विश्लेषक हैं यह उन्होंने मुहर नहीं लगाया है। एक अनुमानतः इस महामारी से बचने के लिए जी एक जी। बिंदु है कि हवा से हवा में भी फैल रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जी। यह मिथक है। परंतु मानव से मानव में बहुत तेजी से फैल रहा है, इसे ध्यान रखा जाए और इससे बचा जाए। जी। बहुत से लोग तो मास्क यूज कर रहे हैं, लेकिन वह मास्क सही तरीक़ा से नहीं लगाते। हम चाहेंगे कि एक मास्क लेकर के दर्शकों को दिखाए कि किस तरह से सही तरीक़ा से मास्क लगाने का क्या तरीका है। हम चाहते हैं कि वह मास्क आप लगा करके थोड़ा दर्शक को दिखाएं। मास्क दीजिएगा तो। देखिए, मास्क लगाने से पहले सबसे पहले अपने हाथ को अच्छे तरीके से साबुन से धो लें या सैनिटाइज कर लें। पुनः मास्क को पकड़ें। इसमें जी। फैलाव होता है, ये फैलाव होता है, इसको फैला लें और प्रयास करें कि यह जो फेसिया है, जो नीला भाग है, उसको हम कम से कम छुएं, जी। एकदम कम से कम छुएं। प्रोटेक्शन का जो सिस्टम है जिसके लिए हम मास्क पहनते हैं, वो बस इसको कम से कम छुएं।
और यह जो मास्क है, बाजार में बहुत तरह के मास्क आए हैं, वॉशेबल भी हैं, नॉन वॉशेबल भी हैं। तो ये जो मास्क हम पकड़े हुए हैं यह वॉशेबल नहीं है। इसकी अधिकतम टाइमिंग जो है पहनने की 6 घंटा, 4 से 6 घंटा। इसके बाद इसको आप उतार कर अच्छे तरीके से जला दें, सुरक्षित जगह में जलाएं, जिससे उसमें जो भी कीटाणु है, कोरोना का भी नहीं है तो अच्छी बात है, ताकि वह कीटाणु जलकर अलग तरीके से वह मर जाए। और ये मास्क पहनने का सुरक्षित तरीका यह है। तो देख रहे हैं हमारे दर्शक कि किस तरह से मास्क अभी हमारे अनंत जी ने लगाए और किस तरह से हाथ सैनिटाइज किए हैं। हमको उम्मीद है कि आप समाज सेवी अनंत जी को देख करके ज़रूर सीखे होंगे। और ऐसा भी जानकारी मिला है अनंत जी कि आप कोरोना पर अच्छे अच्छे दोहा लिखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को एक कविता पढ़ाएं जो कि कोरोना पर आधारित हो। ज़्यादा तो नहीं, कुछ लिखे हैं जो आपके सामने। हम दर्शक की मांग है कि वैसा कविता होना चाहिए जो कि कोरोना पर ही आधारित हो। हाँ हाँ, कोरोना से ही है। आज कोरोना में जो पुलिसकर्मी सड़क पे हैं, प्रधानमंत्री महोदय भी ने उनको सराहा है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन कुछ समाज के लोग उनके शिकायत भी कर रहे हैं। उनके बीच पुलिस और जो कोरोना से लोग घर में आज रुके हुए हैं, उनके बीच एक हम संवाद लेकर आए हैं, सुन लिया जाए। जी सुना है। पुलिसकर्मी की ओर ध्यान आकर्षण कर कर कहते हैं, हम शिक्षा के अलख जगाते क्यों मारें, वाह। हम शिक्षा के अलख जगाते क्यों मारें, अपने ही तो हैं सारे, हम क्यों मारें। वाह। अपनी वर्दी अपनी ड्यूटी पर जिम्मेवारी बनती है सबकी। वाह। अपनी वर्दी अपनी ड्यूटी पर जिम्मेवारी बनती है सबकी। इस कोरोना के फंसे भंवर में अपनी अपनी आज़ादी है सबकी। समझ नहीं तो किया उल्लंघन, समझ नहीं तो किया उल्लंघन, फिर किसकी है बारी है। हम शिक्षा के अलख जगाते क्यों मारें, अपने ही तो सारे हैं, हम क्यों मारें। वाह। जनता है परेशान, डॉक्टर नर्स रखते इनका ध्यान। जनता है परेशान, डॉक्टर नर्स रखते इनका ध्यान। आवागमन बेकार नहीं, रोज रोज अवतार नहीं। ध्यान कीजिएगा, वाह। आवागमन बेकार नहीं, रोज रोज अवतार नहीं। सत्तू साग के लिए जो जाते क्यों मारें, हम शिक्षा के अलख जगाते क्यों मारें, अपने ही तो हैं सारे, हम क्यों मारें। वाह, क्या बात है, क्या बात है। फैला महामारी विश्व में, फैला महामारी विश्व में, निरंतर बढ़ी बढ़ी, कोना कोना चप्पा चप्पा खुशी छिन गई। कई लोगों का आदत है, हम ईश्वर के पुजारी हैं। कई लोगों का जान है, कई लोगों की आदत है, हम ईश्वर के पुजारी हैं। जीव से जीव बचाने को हम शिक्षा के अलख जगाते क्यों मारें, अपने ही तो हैं सारे, हम क्यों मारें। धन्यवाद। वाह, क्या बात है। उम्मीद करते हैं कि यह कविता से हमारे दर्शक बहुत कुछ सीखे होंगे और सीखकर अपने जीवन में उसका अनुकरण जरूर करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। यहाँ पर आनंद जी हम एक बार और फिर से रोकना चाहेंगे कि एक और ऐड हमको दिखाना होगा, उसके बाद हम फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यार प्रिंसिपल सर ने फिर बैन लगा। गाइस, अगर सर ने डिसाइड किया है कैजुअल्स अलाउड नहीं है तो नहीं है यार। सर प्लीज, नो कैप्स, नो जैकेट, नो टी-शर्ट, नो जीन्स।
Enough is enough. Excuse me, sir. अभी एक घूंट तो बाकी है ना? हर रॉन्ग को राइट बना दे, मौसम का टैग है, तू कहे तुझको भी पिला दे, हर घूंट में स्वैग है, पेप्सी, जी, हमारे इस चैनल पर आप आए, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक को हमारे चैनल के बारे में कुछ बताएं। मेरा ज्ञान सागर चैनल है, चाहते हैं कि हमारे चैनल दर्शकों तक पहुंचाए आपके माध्यम से। देखिए, हम सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करते हैं जो आप अपने चैनल पर हमें बुलाए और आने का मौका दिया, और दूसरा हम ईश्वर को हरि का कृपा मानकर यहाँ आए हैं, और हम ईश्वर से हरि से प्रार्थना करते रहेंगे। और ये दर्शक से हम विनम्र विनती करते हैं कि आप आधुनिक भारत के जो एक चलने का, जीने का, उठने का, बैठने का एक जो नज़रिया हो गया है, वह हम लोग डिजिटल सिस्टम से सीख रहे हैं, डिजिटल सिस्टम पे विश्वास कर रहे हैं, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम दिनों दिन आगे बढ़ें, हम दिनों दिन आप आगे बढ़ें। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आपका आगे चैनल आपका आगे बढ़ते रहे और नया नया मुकाम को आप छुएं। ये बोल दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ दर्शकों, यह जो चैनल है ज्ञान सागर जो चैनल है, जिसके प्रोप्राइटर श्री त्रिभुवन चौधरी जी हैं, ये कुछ न कुछ एक नई सोच के साथ आपके बीच आते हैं। तो हम दर्शकों से निवेदन करेंगे कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं वचनों के साथ जय हरि, धन्यवाद, जय भारत, कोरोना मुक्त हो भारत। जी, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी, हमारे स्टूडियो में आए आप, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि ये हमारे अनंत जी, इनका शेखपुरा ज़िला के ये बहुत बड़े समाज सेवी हैं। इनका कार्यकाल अधिकांश समय समाज के सेवा में बिताते हैं, इसीलिए दर्शकों की मांग थी। हमारे कुछ सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि हमारे अनंत जी को लाएं, उससे थोड़ा कोरोना पर चर्चा कराएं। हम आप लोगों के ही डिमांड पर ये समाज से अनंत जी को बुलाए हैं। जी अनंत जी, आपको बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया कि हमारे जैसा कि हमने जैसे वादा किया था कि हम अपने चैनल पर समाज सेवी अनंत जी को लाएंगे, और अनंत जी आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं, और उनसे मुखाफित भी हैं, इनसे बातचीत भी किए। बातचीत करके आपसे बहुत अच्छा लगा अनंत जी। और जाते जाते हम बोलेंगे कि लास्ट दर्शक को अपना कुछ बताएं कि कोरोना से कैसे बचा जा सके, बस शॉर्ट में 2 शब्द में। इसके बाद देखिए, कोरोना से तो हमें बचना होगा। एक अच्छे कल के लिए, एक अच्छे सुनहरे भारत के भविष्य के लिए हम जहाँ हैं सुरक्षित रहें, जहाँ हैं अंडरग्राउंड रहें। बहुत ही विशेष हो तो घर से निकलिए। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक बार फिर से बोल दूं कि हमारे ज्ञान सागर चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाएं, ऑल की घंटी पर बटन दबाएं, जिससे कि हमारा नया नया वीडियो आप तक पहुंचे। इसी चंद शब्दों के साथ दर्शकों से विदा लेना चाहता हूं। एक बार फिर से अनंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वो कहते हैं वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, हम बोलते हैं वक्त के लिए अपने पास टाइम कहाँ। वो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, हम तो यहाँ सारे पैदा
वो क्या है ना, खेलने की जल्दी में थे इसलिए यहाँ तक आ गए। जल्दी में तो मैं भी हूँ, चलो।